कर्म से जब चलते हैं तो फिर बीवी नहीं जीने देती। ऐसा नहीं है, उसको समझाया। अब सही बात तो हमें ये लगता है कि यदि हम दोनों प्यार करते हैं और समझाया जाए कि धर्म से यदि नमक रोटी खाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ग्रेजुएट होंगे, और अधर्म से यदि हम तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर को प्रभाव पड़ेगा। भाई जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ। हाँ, लेकिन उनका पुण्य है ना, पूर्व का उनका पुण्य है, और हमारा पूर्व का उतना ये प्रारब्ध मतलब भुगतना पड़ेगा। ये भोगना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी ले लेंगे तो आपको आना मोटरसाइकिल पे ही पड़ेगा। परंतु महाराज जी, आजकल देखा जाता है कि समाज में जो अधर्म के काम कर रहे हैं वो ही ज्यादा सुखी दिखते हैं। क्या आपको पता है, अधर्म करने वाला 4 दिन हाइलोजन की तरह चमकता फिर फ्यूज हो जाता है। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलता है, लेकिन कुल परंपरा तक जलता रहता है। तो हाइलोजन की तरह जलना पसंद करोगे या दीपक की तरह? लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल हेलोजन की तरह ही जलना पसंद। तो फिर जल जाते हैं ना। वो जीवन अच्छा कि अपनी साइकिल से चल के जी ले, वो अच्छा। मैंने बचपन से बहुत दुख पाया है। अब मैं हमेशा के लिए दुखों से छूटना चाहती हूँ। मेरी भगवान के दर्शन की कोई लालसा नहीं है, नाम जप में भी कोई रुचि नहीं है, पर मैं सदा के लिए दुख रहित होना। अब जैसे किसी को पैसे कमाना है, कहते मेरी रुचि नहीं है लेबरी करने की, नौकरी करने की, व्यापार की, आपको कुछ न कुछ करना शुरू करना होगा। भले लेबरी करो, ओवर टाइम करो, 500 की जगह 800 रुपया आपको मिलेगा। आप कम खर्चा करो और ज्यादा कमाओ। अब ऐसे ही दुख से निवृत्त होना है, पर भजन नहीं करना, भागवतिक मार्ग में नहीं चलना, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। मार्ग में तो चलना है, पर क्या और कोई उपाय है? जैसे और कोई उपाय नहीं, और सब दुख देने वाले उपाय हैं। दुख देने वाले उपाय हैं। जैसे हम तुम्हें बताएं, तुम 1 लाख रुपया कमाओ और आप दूसरों को दान कर दो, तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा। लेकिन भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो जिनके पास 10 लाख है वो सुखी है क्या? आपको 10 करोड़ मिल गया तो आप सुखी हो जाओगे क्या? 50 करोड़ की आशा जाग जाएगी। 10 करोड़ आते ही 50 करोड़ की आशा जग जाएगी, और 50 करोड़ आते ही 1 अरब की मांग हो जाएगी। 1 अरब आते ही खरबों की मांग हो जाएगी, और बहुत धन हो गया ना तो भारत में नंबर 1 आने की बात आ जाएगी। और भारत में नंबर 1 हो गए तो विश्व में नंबर 1 ये मायाकृत जो लुभावना चक्र है, ये बिना भगवान के भजन के लिए। भजन का अर्थ नाम जप, निरंतर नाम जप। सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे, तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है, मैं बलवान हूँ और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ, ये कौन प्रकट हुआ है? तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। तो वायु देवता गए और कहा, यक्ष तुम कौन हो? तो उनका, हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन है। बोले मैं पवन हूँ, वायु। क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूँ। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए, तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए। आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनके पास गए। उनका आप कौन है? अग्नि। बोले आपके सामर्थ? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा। तब स्वयं देवराज इंद्र उठे, जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका, देवराज इंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले, तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो।